हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उस दोनों का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन दोनों के बारे में बात की थी। और हम लोगों ने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में जियोमेट्रिक प्लेन में दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, कैसे इसे डिनोट किया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो समय मत गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहले इसके लिए हम लोग दो एक्सिस बना लेते हैं। एक समझ लीजिए ये एक्स एक्सिस होगा और दूसरा वाई एक्सिस होगा। ये समझ लेते हैं पॉइंट ओ है, और यहाँ पर एक वेक्टर ले लेते हैं, जैसे कि ये PZ1 ले लेते हैं और एक और वेक्टर ले लेते हैं। इसे हम लोग कंसीडर करते हैं QZ2। इन दोनों का सम को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसके लिए इसके पैरेलल करके, OP के पैरेलल करके हम लोग एक लाइन ले लेते हैं और यहाँ पर OQ के पैरेलल करके एक और लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। समझ लेते हैं ये दोनों लाइन एक दूसरे को R पॉइंट में कट किया। अब R का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा? इसके लिए हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अब Q पॉइंट से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। P पॉइंट से भी हम लोग एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और R पॉइंट से भी एक दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये जो R पॉइंट से निकला हुआ परपेंडिकुलर ये N बिंदु में इसको इंटरसेक्ट करता है, और P बिंदु से L बिंदु में इंटरसेक्ट करता है, और Q बिंदु से M बिंदु में इंटरसेक्ट करता है। ये X डैश हो गया, ये X हो गया, ये Y और ये Y डैश हो गया। तो हमारा पूरा जो डायग्राम है वो ड्रॉ हो गया। और एक और बात, हम लोग एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये भी परपेंडिकुलर हो गया, और मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर S पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। अब Z1 इक्वल टू क्या होगा? X1 प्लस IY1 एंड Z2 इक्वल टू क्या होगा? X2 प्लस IY2। तो यहाँ पर ट्राइंगल RPS जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल QOM का, क्योंकि ये जो लाइन हम लोगों ने दिया था वो परपेंडिकुलर था, पैरेलल था, ये भी पैरेलल था। तो अगर इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग कंसीडर करें तो ये जो एंगल ये 90 डिग्री है, ये जो एंगल ये भी 90 डिग्री है। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल QMO इक्वल टू एंगल RSP इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल RPQOM इक्वल टू एंगल RPS कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है, इसलिए ये दो एंगल QOM एंड RPS ये दो एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। और सिंस हम लोगों ने ये एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है, हम लोग जानते हैं कोई एक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो तो ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो जाता है। एंड ऑल्सो वी नो दैट ऑपोजिट साइड्स of parallelogram, one pair of opposite sides of parallelogram are equal and parallel। तो अगर ये एक पैरेललोग्राम है OPRQ, तो ये दो लाइन OQ एंड PR, तो OQ इक्वल्स टू PR के बराबर होगा एंड OQ पैरेलल टू PR हम लोगों ने तो लिया ही है। तो इसलिए ये दो एंगल ट्राइंगल जो होगा RPS एंड QOM, ये दो ट्राइंगल एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो PS इक्वल्स टू OM के बराबर होगा और RS इक्वल टू QM के बराबर होगा। अब OM कितना है? OM हम लोगों ने सपोज किया था यहाँ पर Z2, तो ये अप टू दिस ये होगा X2 और अप टू दिस इसका लेंथ होगा Y2, इसलिए ये X2 प्लस IY2 होगा Z2 का वैल्यू। और यहाँ पर जो अगर P बिंदु को हम लोगों ने Z1 कंसीडर किया था तो यहाँ पर OL जो होगा वो होगा X1 और ये जो पॉइंट है ये होगा Y1।
तो मतलब ये पूरा हो जाएगा x1 प्लस i y1। तो OM अगर RS का PS के समान है तो PS इक्वल टू OM इक्वल टू हो जाएगा x2 लेंथ एंड RS QM के समान है तो RS हो जाएगा y2 लेंथ। और PS यहाँ पर जो PS है वो PS लेंथ किसके समान है? LN के समान है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल शेप हुआ है। PS here PSNL इज रेक्टेंगल शेप, तो PS LN के समान होगा और PS है x2 तो LN भी होगा x2। मतलब ON को हम लोग क्या लिख सकते हैं? OL प्लस LN। अब OL कितना था? x1 और LN कितना होगा? x2। तो ON इज क्या होगा? x1 प्लस x2। एंड यहाँ पर जो PL था वो PL NS के समान होगा, PL NS के समान होगा y1, क्योंकि PL NS एक रेक्टेंगल हुआ था, PSNL एक रेक्टेंगल, तो NS इक्वल टू y1। एंड यहाँ से जो RS था, नंबर 2 से जो RS था, यहाँ कर अगर हम लोग नंबर 1 ले ले तो RS इक्वल टू y2 था, तो RS इक्वल टू y2। देयरफॉर RN को हम लोग लिख सकते हैं RS प्लस SN। तो RS था y2 एंड SN था y1। मतलब ON का जो वैल्यू है वो है x1 प्लस x2 एंड RN का जो वैल्यू है वो है y1 प्लस y2। तो R का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 प्लस x2 प्लस i y1 प्लस y2। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो x1 प्लस i y1 प्लस x2 प्लस i y2। तो यही होगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम। मतलब R पॉइंट से हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे करके आज हम लोग समेशन है उसको हम लोग देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्ट्रैक्शन इसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।